जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम इस सिखाने वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में केतु देव की अलग अलग घरों में प्लेसमेंट में वो कैसा रिजल्ट देंगे। वृष लगन की कुंडली हो और लगन में ही केतु पड़े हों, इसका मतलब ये हुआ कि केतु देवता नीच के हो गए लगन में। अगर लगन में ही नीच के हो गए, जब केतु देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी, सिवा प्रॉब्लम्स के वो कुछ नहीं देने वाले। यहाँ बैठे होंगे हेल्थ को प्रॉब्लम, यहाँ दृष्टि संतान संबंधित प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख संबंधित प्रॉब्लम, रोजी रोजगार संबंधित प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, पिता संबंधित प्रॉब्लम्स और विदेश यात्रा संबंधित प्रॉब्लम ही देंगे। क्यों? क्योंकि केतु देवता यहाँ पर नीच के माने जाते हैं। अगर केतु देवता दूसरे घर में पड़े हो, यानी धन कुटुंब वाणी में, यहाँ भी केतु देव नीच के माने जाते हैं। जब केतु देव की दशा और अंतर्दशा चलती है, धन संबंधित प्रॉब्लम, परिवार संबंधित प्रॉब्लम और वाणी संबंधित प्रॉब्लम होगी। वो इंसान कभी स्टेबल नहीं हो पाता, सारी जिंदगी खपता ही रहता है फाइनेंस के लिए, सदैव हार्डवर्क के लिए कभी भी आउटपुट निकालने नहीं देते। परिवार से डिटैचमेंट होना भी स्वाभाविक है। यहाँ से दृष्टि डाली, यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली, यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली, यहाँ कामकाज संबंधित भी प्रॉब्लम ही देंगे। क्यों? क्योंकि केतु देवता नीचता में है, यहाँ भी वो नीच के ही माने जाते हैं। केतु देवता यहाँ 4 नंबर राशि में कर्क राशि में पड़े हों, तो वैसे ही उनकी ये शत्रु की राशि है। जब उनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी, छोटे भाई बहन से कलेश, छोटी यात्राओं में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, नवम घर के रिगार्डिंग पिता धर्म से प्रॉब्लम और लाभ संबंधित प्रॉब्लम ही देंगे केतु देवता। केतु देवता चतुर्थ घर में पड़े हों, यानी सिंह राशि में पड़े हों, यहाँ भी वो ऑब्स्टेकल, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब के अलावा गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधित सारी प्रॉब्लम्स डिले ही करेंगे। यहाँ वो विदेश यात्रा जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि उसको नेटिव प्लेस से उसको अलग करना है। राहु देवता और केतु देवता सेपरेटिव प्लेनेट हैं। यहाँ राहु और केतु की अंतर्दशा और दशा चलेगी, उसमें जातक विदेश जाना चाहे तो वो इजिली जा सकता है, लेकिन माता संबंधित प्रॉब्लम, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधित प्रॉब्लम सदैव रहेगी, ऑब्स्टेकल बढ़ेगी, प्रोफेशन में प्रॉब्लम, फिजूल का व्यय, 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ, 9वीं दृष्टि यहाँ केतु देवता के पढ़ने से इन तीनों भावों के रिगार्डिंग वे सदैव प्रॉब्लम ही देंगे। केतु देव कन्या राशि में पड़े हों, कुंडली की मूल त्रिकोण बुध की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अगर कुंडली में बुध अच्छे हो गए तो केतु देवता यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे। अनसर्टेन गेन दिलवा सकते हैं, अनसर्टेन पैसा दिलवा सकते हैं, स्टमक संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पिता से रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे, लाभ होगा और पर्सनैलिटी एक न्यू लुक आएगी और बहुत अच्छी होगी, सभी लोग उसे लाइक करेंगे। बुद्धि बहुत अच्छे से चलेगी, ज्ञान समझ रखता होगा वो जातक जिसका केतु देवता पंचम घर में पड़ा होगा, अगर बुध भी ठीक हुआ तो। अगर केतु देवता छठे भाव में आ गए हों, कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, चाहे कोई भी ग्रह कैसा भी क्यों ना पड़ा हो। अगर केतु देवता छठे घर में पड़े हुए तो कोर्ट केस होना, लिटिगेशन होना, फिजूल का व्यय होना, प्रोफेशन का गड़बड़ होना, फिजूल में परिवार के साथ झगड़ा होना तय है, वो यही करवाएंगे आपसे। केतु देवता समतल भाव में पड़े हो, यानी अष्टम राशि में, यहाँ वो उच्च के हो जाते हैं केतु देवता। यहाँ केतु देवता पड़े हों, यहाँ वो बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी दशा और अंतर्दशा में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। केतु देवता यहाँ पड़े होंगे पूरी जिंदगी में, जब उसकी दशा और अंतर्दशा आएगी, यहाँ पत्नी से सुख मिलेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, डेली बेसिस में आमदनी में बढ़ोतरी होगी, यहाँ से दृष्टि डालेंगे लाभ में वृद्धि, यहाँ से पर्सनैलिटी में अच्छा, यहाँ छोटी यात्रा करवा के, यहाँ मेहनत करवा के लाभ ही देंगे। केतु देवता उच्च के यहाँ हुए, लेकिन दोस्तों ये भाव गलत आ गया, ये अष्टम भाव है, कुंडली का 8वां भाव। यहाँ केतु देव की दशा और या अंतर्दशा चली, यहाँ से दृष्टि व्यय पे, यहाँ से दृष्टि धन कुटुंब वाणी पे, यहाँ से दृष्टि डाली माता सुख, गाड़ी वाहन पे, तीनों घरों की प्रॉब्लम फिजूल की चलती ही रहेंगी। केतु देवता यहाँ उच्च के होते हुए, लेकिन भाव गलत होने की वजह से जब केतु देवता दृष्टि यहाँ डालता है तो वो जातक पूरी जिंदगी भर अपने खर्चे संभाल नहीं पाता है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो जातक ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि डाली दूसरे घर में, परिवार से डिटैचमेंट हो जाना, धन की प्रॉब्लम हो जाना, वाणी का अननेसेसरी उग्र हो जाना, किसी से भी बात करना वो गलत लहजे से, वो एक स्वाभाविक बात हो जाती है। यहाँ से दृष्टि डाली माता सुख, गाड़ी वाहन पे,
ऐसे जातक को माता से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी वो जातक अपनी माता को अच्छा समझता ही नहीं है। सदैव उसको लगता है कि मेरी माता ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। उस जातक को हमेशा ही अपनी माता से कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। केतु देवता यहाँ आ गए शनि देव की साधारण राशि यानी मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में, कुंडली के 9वें घर में। अगर केतु देव यहाँ आ गए और शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो केतु देव यहाँ अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि केतु देव अपने मित्र के घर आ गए और मित्र भी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। यहाँ केतु देव आए हैं और जातक की दशा और अंतर्दशा चल पड़ी तो जातक धर्म को मानने वाला, पिता की केयर, रेस्पेक्ट और रिगार्ड करने वाला होगा, पिता की बात को ना टालने वाला होगा, इंसान हायर रिसर्च पे इंटरेस्ट रखता होगा, कोई ना कोई ज्ञान की बातें पढ़ता होगा। ये चीज अच्छे के लिए हो गई अगर शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। केतु देव 10वें घर पर पड़े हों यानी शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में केतु देव केंद्र में आ गए, अच्छा हो गया। कुंडली के लिए, धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा, माता भूमि वाहन पे दृष्टि डाली उसके लिए अच्छा, रोग ऋण दुर्घटना मुकदमा उसके लिए भी अच्छा। क्योंकि शनिदेव अच्छे हैं तो केतु देवता इस घर में प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छे देंगे। केतु देव मीन राशि में पड़े हों तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये शत्रु पार्टी की राशि है। चाहे बृहस्पति देव कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब भी दशा और अंतर्दशा केतु की चलेगी वो सदैव धन का नुकसान ही करेंगे, सदैव जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाएंगे, भाई बहन से कला कलेश मचाने वाले हैं, संतान से संबंधित प्रॉब्लम, स्टमक संबंधित प्रॉब्लम और अनसर्टेन लॉस भी होगा। क्योंकि पंचम भाव में गलत दृष्टि जा रही है केतु देव की, वो कभी भी अच्छा नहीं करने वाले। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, पत्नी से मनमुटाव और सबसे बड़ी बात रोजी रोजगार में प्रॉब्लम ही लेके आएंगे। अगर केतु देवता बे के घर में पड़े हों यानी कुंडली के 12वें घर पर पड़े हों यानी मेष राशि में पड़े हों तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देते क्योंकि अति शत्रु हैं। यहाँ से दृष्टि माता भूमि वाहन से प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि रोग ऋण दुर्घटना मुकदमा में प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल फिजूल खड़ी कर दी। एक एडवांटेज मिल सकता है केतु देव का 12वें में प्लेस्ड होने से। जब वो 5वीं दृष्टि डालेंगे चौथे घर पे तो वो जातक को विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। जातक की अगर कहीं सूर्य कमजोर हुआ तो केतु देवता इस पूरी लगन कुंडली में पंचम भाव में अच्छे होंगे। बुध अच्छा हो गया, सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं, अच्छा हो गया। नवम और दसम भाव में उच्च के हो गए और शनि देव कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हुए तो इसको डिपोस्टर थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर ये दशा टीनेज में आ गई और शनि देव कुंडली में अच्छे पड़े हैं तो केतु देवता आपको आईपीएस और आईएएस बनाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है कि शनि देव की प्लेसमेंट कुंडली में सही हो और केतु देव की डिग्री में बलाबल अच्छा होना चाहिए कि केतु देव रिजल्ट देने की काबिलियत रखते हो। इंसान प्रोफेशनल ग्रोथ अगले 7 सालों की महादशा में कर पाता है। केतु शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में पड़े हो तो दोस्तों जाते जाते मैं आज का आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। अक्सर मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि हम सुबह ताजा नहीं उठ पाते हैं, फ्रेश नहीं उठ पाते हैं। एक जातक अपने जीवन को चलाने के लिए सुबह उठता है और दिन भर रोजमर्रा के काम करता है और जब रात को सोता है तो हमेशा वो थका हारा ही सोता है। तो एक बात का आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना है। कुछ लोग अलमीरा में शीशा लगवाते हैं और कुछ लोग बेड पे शीशा लगवाते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारी जो दिनचर्या के जो हमने काम किए होते हैं और रात को उसकी ओरा वहीं पे बेड पे रोटेट होती रहती है, जिस कारण से हम सुबह फ्रेश नहीं उठ पाते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी मिरर को अपने सर की तरफ ना लगाएं, ना अपने पैरों की तरफ लगाएं। अगर हो सके तो बेडरूम में मिरर ही ना लगाएं कि जिसमें शीशे में बेड की परछाई पड़ती हो या बेड दिखता हो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय मां जाल।